हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस कैपिटल के फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हम ये भी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि क्या ये भविष्य में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्या ये मल्टी बैगर हो सकता है आपके लिए। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, यदि आप एक और न्यू डीमैट अकाउंट फ्री में खोलना चाहते हैं विदाउट एनी कॉस्ट तो आप जाके खोल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो अब आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स इनके हम प्रोफाइल में जाके देखेंगे कि कंपनी काम कहाँ कहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। रिलायंस कैपिटल है, हालांकि किस टाइप मतलब इनके अंदर कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साफ साफ दिया हुआ है, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी विच हैज़ इंटरेस्ट इन असेट्स मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन्स फंड, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, कमर्शियल फाइनेंस, होम फाइनेंस। तो एक तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मतलब ये जो है यहाँ कमर्शियल फाइनेंस मींस कमर्शियल फाइनेंस में क्या आते हैं, किसी भी काम को जो बड़े पैमाने पे किया जाता है। सपोज़ करिए कोई भी एयरपोर्ट का या कुछ भी बैंकिंग या फिर कोई मॉल वगैरह हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये कमर्शियल मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का भी सेक्टर आता है, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे गवर्नमेंट का इंक्लूडमेंट नहीं होगा। और देखिए जनरल इंश्योरेंस मीन्स किसी कार बाइक जो भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस, जो जितने भी टाइप के इंश्योरेंस आते हैं, तो जनरल इंफॉर्मेशन एक सामान्य जो इंश्योरेंस होता है उसका भी जिम्मा ये उठा के रखे हैं, मतलब वहाँ पे भी काम करते हैं। और अगर देखिए तो इनके अगर आप ब्रांड पे अगर आप ध्यान देंगे तो ब्रांड पे इनके कितने ब्रांड हैं। यहाँ पे है रिलायंस निप्पॉन लाइफ असिस्ट मैनेजमेंट एलटीडी, और रिलायंस का है यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे है निप्पन लाइफ इंश्योरेंस है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरल लाइफ इंश्योरेंस है, रिलायंस मनी। तो एक तरीके से 1 2 3 4 यानी कि चार इसके ब्रांड अभी हैं। और अभी रिसेंटली जैसे कि न्यूज आई है, HDFC वालों ने इनके स्टेक को एक्वायर किया था। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं HDFC वाले कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक पॉजिटिविटी देख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा दूर की सोचें तो वहाँ पे आपको मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, और वहाँ पे आप थोड़ी सी नज़र डालिए वहाँ तक का, तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपके मतलब वहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स वो है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो 2017 में इनका ठीक ठाक प्रदर्शन था। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 17.64 का था, और वहीं प्रॉफिट 1.08 का हुआ था इनको। तो एक तरीके से अगर 2017 बहुत ज़्यादा हो गया तो, बट यहाँ देखिए यहाँ पे इनको लॉस हो रहा है, ये रेड वाला ये लॉस का है। तो -4.63 इनको लॉस हुआ था 2018 में। और अगर आप 2018 का यहाँ इनका प्राइस मूवमेंट अगर चेक करिए, ऑलमोस्ट मैं यहाँ 5 साल जाता हूँ, तो 5 साल में अगर आप यहाँ 2018 का फोकस करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऑलमोस्ट अगर ये रेंज अगर आप पकड़ते हैं इतनी रेंज, तो ऑलमोस्ट जो है ये रेंज है ये 450 के अप्रॉक्सीमेटली है फ्रेंड्स। तो यहाँ 450 या आप 450 मान सकते हैं, और 250 तक के इसके बीच का जितने भी नंबर्स हैं वो इसका 2018 में रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो जो 2018 का जो लॉस हुआ था इनको, सबसे ज़्यादा 2018 में ही लॉस हुआ था। और फिर अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे रिकवरी हुई है, 1.51 की थी, और फिर उसके बाद 2020 में अगर देखिए तो 1.07 की, हालांकि बहुत अच्छी रिकवरी यहाँ पे इन्होंने की है। तो एक तरीके से ये जो पॉइंट अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख के करेंगे तो आपको जो डिसीज़न लेने में थोड़ी सी आसानी होगी। और अगर इनके डिटेल्ड मींस होल्डिंग्स की बात की जाए तो होल्डिंग्स में यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट प्रोमोटरों ने इनकी बहुत ही कम की होल्डिंग है। बट अगर आप यहाँ पे देखिए तो प्लेज में 0.05 है।
तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक तरीके से निगेटिव है, बट अगर इतनी प्लेज की है तो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही है मेरे हिसाब से। क्योंकि एक मल्टी बैगर स्टॉक में अगर आप रिस्क उठा रहे हैं तो आपको मीन्स उस कंपनी में क्या परफॉर्मेंस हो रहा है ये आपको देखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया, लॉस की रिकवरी हो रही है। रेवेन्यू इनका, अगर आप रेवेन्यू पे ध्यान देंगे तो रेवेन्यू पे अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट इंक्रीज़ होते हुए गया है। अगर ये दो देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट था, और बट इन्होंने ब्रेक कर रहा है। ये एक तरीके से अगर देखें तो ये इससे बड़ी बनाई, ये वाली कैंडल इससे बड़ी बनी है, बट आप देखें तो इंक्रीजमेंट, सिंपल भाषा में इंक्रीजमेंट हो रहा है। सो हमने देख लिया जो मतलब जो इनके डिटेल से प्रमोटरों की होल्डिंग चेक कर लिया हम लोगों ने। तो देखें तो म्यूचुअल फ़ंड वालों ने बहुत ही कम इनकी है, 0.01 की है, तो ऑलमोस्ट बहुत कम है। तो इस पे हम मतलब म्यूचुअल फंडों ने बहुत ज़्यादा कमी दिखाई। और देखिए DIIs ने अच्छी खासी होल्डिंग, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है, तो 3.49 तक की प्रमोटर की इनकी DIIs वालों के पास है। सो ये स्टॉक एक मल्टी बैगर आपको हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे HDFC वालों ने बहुत मतलब डिटेल्ड सोचा होगा तभी इसमें एंट्री मारी है, कुछ ना कुछ उनके में आया है माइंड में। तो अगर अभी आप देखें तो ऑलमोस्ट ये अगर डाउनफॉल देखेंगे तो ये तकरीबन 97 तक का डाउनफॉल दे चुका है। तो अभी इसका लो देखेंगे तो 3.70 के आसपास था, और हाई जो था 782। सो फ्रेंड्स, आप इसमें एक तरीके से आप कुछ मनी अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए पेनी स्टॉक। बट फ्रेंड्स, आप कभी भी पेनी स्टॉक को एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कभी मत करिए फ्रेंड्स, क्योंकि वो अगर सक्सेस नहीं हुए तो देन आप अपना पैसा लूज़ कर सकते हैं। तो आप पूरी रिसर्च करिए, और आशा करता हूँ ये रिसर्च आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।